बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हम जो है वो एक बड़ी ही अहम जो मेडिसन है इग्नेशिया मरा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये रोज़ बरोज़ जो मेंटल इश्यूज़ बढ़ रहे हैं हमारे माशरे में, मुख्तलिफ़ किस्म के वैसे इसके इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जो है मेंटल एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। तो इसके लिए जो है ये जो बेस्ट रेमेडी है हमारी इग्नेशिया की, इट इज़ अ रेमेडी फॉर हेडेक्स, सोर थ्रोट, ट्रेम्बलिंग, नर्वसनेस, इंसोमिनिया, हार्ट पल्पिटेशन, गैस, इंडाइजेशन, वीकनेस एंड वीपिंग, ड्राई टिकलिंग कफ, और आगे चल के जो है जब मर्ज इसमें बढ़ जाता है तो लकवे के लिए भी, जब जिस वक्त शिज़ोफ्रेनिया भी हो जाए, इसका मतलब कि लास्ट स्टेजेस पे तो अक्सर लकवा हो जाए, तो उसके लिए भी मतलब बहुत सारी बीमारियां जो कि सारी की सारी जो है वो डिप्रेशन से और एंग्जाइटी से होती हैं, उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है। यानी डिप्रेशन, ग्रीफ जो इसकी है वो मेन कॉज है। जैसे किसी करीबी की डेथ हो जाए जो कि बहुत ही आपको प्यारा हो, या कोई बहुत बड़ा आपके साथ फ्रॉड हो जाए जिसकी वजह से आप जो है डिप्रेशन में चले जाएं, तो इसके लिए इग्नेशिया जो है इसकी बेस्ट मेडिसिन है। इसको 30 पोटेंसी में दिन में 3 मरतबा लें। अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो 30 पोटेंसी दिन में 5 मरतबा भी ले सकते हैं, 3-3 ड्रॉप थोड़े से पानी में। और जब इसमें जो है मर्ज जो है वो सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं रहता बल्कि इससे भी बढ़ जाए, बिल्कुल मरीज़ जो है वो तन्हाई में चला जाए, अकेला रहना पसंद करे, तंग पड़ जाए लोगों से, लोगों में जाता हुआ डरे और ना जाना चाहे, और उसके मूड्स चेंज हों, कभी वो हंसने लग जाए, कभी वो रोने लग जाए। अगर रोए तो बहुत सिसकियाँ ले के रोए, मतलब जो सिसकता हुआ रोता है तो इस बड़ी तकलीफ़ और अजियत वाला, जैसे उसके अंदर कोई बहुत बड़ा सदमा है। और जब बढ़ जाता है तो हिस्टेरिया भी हो जाता है, यानी वो हिस्टेरिया के उसके सिम्टम्स भी मिलने लग जाती हैं। और कई मरतबा हिस्टेरिया की जो मेन सिम्टम्स इसमें आती हैं, ब्रीथलेसनेस हो जाता है, यानी कि उसे सांस बड़ी मुश्किल आती, नींद बिल्कुल नहीं आती। और इसके लिए भी इग्नेशिया जो है वो बेहतरीन मेडिसन है। 30 आवर दिन में जो है 3 कतरे 3 मरतबा लें तो काफ़ी आराम, हफ्ता 10 दिन में काफ़ी फ़र्क महसूस होता है। कई घरों में लड़ाई झगड़ा शदीद रहता है जिससे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, बड़े भी डिस्टर्ब होते हैं और ख़वातीन भी डिस्टर्ब होती हैं। तो इसके लिए भी ये बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि बाज़ लोग सेंसिटिव होते हैं और इग्नेशिया के पेशेंट यूजुअली जो इस मर्ज़ में जाती हैं वो होते ही अमूमन सेंसिटिव और ज़हीन साथ साथ बहुत होती है। लेकिन अगर इन लोगों के साथ कोई मिसहैप हो जाए या इन्हें कोई इमोशनली सदमा मिल जाए तो फिर ये बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, यानी इनमें बर्दाश्त भी कम होती है। ऐसे पेशेंट पहले मैंने बताया कि कभी खुश मिलता है, कभी दुखी मिलता है, कभी रोते हुए मिलता है, सडन चेंज ऑफ मूड होता है, इसमें अकेले रहना पसंद करता है, या कभी कभी ये भी सिम्टम है कि खुद से बातें करना शुरू कर देता है। ये अक्सर हम लोगों में मैंने भी देखा, ऑब्ज़र्व किया, कई लोग खुद से बातें कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के उनके एक्सप्रेशंस होती हैं। तो इस तरह के जो मेंटल सिम्टम्स होती हैं वो इग्नेशिया के पेशेंट्स में होती हैं। और इसकी जो है वो 30 पावर जो है बेहतरीन मेडिसिन, क्योंकि इसे हम रिपीट कर सकते हैं। 30 पावर को अगर तकलीफ़ ज़्यादा है, सिम्टम ज़्यादा हैं तो रिपीट कर सकते हैं। हाँ, अगर 3 या 4 दिन के बाद हमें इम्प्रूवमेंट नहीं पेशेंट में नज़र आ रही तो फिर 200 पावर दिन में एक बार शाम के टाइम ले लें। 200 पावर के 2 कतरे थोड़े से पानी में लें और वो दिन में सिर्फ एक बार लें और रोज़ाना लें। तकरीबन 4 या 5 दिन के बाद जो है काफ़ी अच्छा जो है रिज़ल्ट मिलता है और पेशेंट जो है वो ठीक होने लग जाता है और ठीक हो जाता है अक्सर। और ज़्यादा से ज़्यादा तो बेहतर यही है कि किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन दवाई लें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये है कि वैसे ये बेस्ट मेडिसिन है इन सारी सिम्टम्स की। और अगर बुखार, इसमें एक ख़ास सिम्टम और मैं भूल गई कि बुखार और एक ही टाइम पे हो तो भी इसे इग्नेशिया जो है इस देनी चाहिए और इसके मसले का
جو ہے وہ بہترین حل جو ہے وہ اگنیشیا ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ یہ تو ہے کہ اس کی یہ میڈیسن تو دینی ہوتی، لیکن جب تک انسان ایسی کنڈیشنز میں سے خود نہ نکلے تب تک جو ہے میڈیسن بھی زیادہ اثر نہیں کرتی، یا کرتی ہے تو 50% کرتی، لیکن اگر مریض کی اپنی ویل پاور ہو اور وہ اپنی ویل پاور سے جو ہے اپنی آپ کو، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرے، تو یہ ہے کہ وہ بہت جلدی اس کنڈیشن میں سے نکلتا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں کہ پیشنٹ جو ہے اس کو چاہیے کہ جس وقت وہ زیادہ انگزائٹی فیل کرے تو وہ یہ ہے کہ اپنا جو ہے وہ اپنا سب کتھارسس کرے، اب کسی کو کہہ دے۔ مطلب کسی کو کہہ دینے سے بھی سائیکائٹرسٹ کیا کرتے ہیں، آپ کو سن لیتے ہیں نا زیادہ تر اچھی طرح سے، باقی تو وہ نیند کی دوائیاں دے دیتی ہیں جو ایلوپیتھک میں طریقہ علاج ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ سب سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لی جائے، اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہیں۔ تو اپنا سارا کا سارا جو ہے وہ مسئلہ، ڈر، خوف، صدمہ کچھ بھی ہو، وہ آپ نماز پڑھ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ دیں، سارے مسائل رکھ دیں، اور اس کے بعد کہیں اللہ تعالیٰ بھی میرے جو پریشانیوں کی گٹھری ہے وہ یہ بہت بڑی گٹھری ہے اور میں بڑا ہی کمزور اور عاجز بندہ ہوں، تو اس کو جو ہے اس گٹھری کو کھولیں اور میرے مسائل حل کر دیں۔ اور اس کے بعد فیل یہ کرنا ہے کہ پھر کوئی بوجھ نہیں ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، اور سوچنا ہے کہ میرے اندر کا سارا دکھ، صدمہ، مسائل میں نے اللہ کو دے دیے، ہینڈ اوور کر دیے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے۔ اور واقعی جس وقت انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو وہ سارے مسائل آہستہ آہستہ جو ہے وہ سب ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یہ اس کا جو ہے وہ بیسٹ وے ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ کوئی دوست ہو، کوئی قریبی رشتہ دار ہو، کوئی ریلیٹیو ہو، وہ ایسا ہو کہ جو کہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہو، تو اس کو سارا اپنا غم جو ہے وہ اپنا اندر کا باہر نکال دیں۔ اگر وہ بھی آپ کو اویلیبل نہیں ہے تو کاغذ کے اوپر اپنے مسائل لکھ کے کاغذ کو پھاڑ دیں، پہلے کاغذ کے حوالے کریں، یہ بیسٹ طریقہ ہے۔ اور یہ ہے کہ کجا یہ کہ انسان کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے، اور اکثر تو پیشنٹ کے چہروں سے پھر سمجھ آنے لگ جاتا ہے کہ یہ سائیکک پیشنٹ ہے، یعنی وہ ویک ہونے لگ جاتے ہیں، ان کے ڈر، خوف جو ہے، بے چینی اور ان کے چہروں سے نظر آتا ہے، غصہ ہر وقت رہتا ہے، اکثر کو OCD ہو جاتی ہے، یعنی دماغ میں خیالات کی بھرمار رہتی ہے، بلا وجہ ہاتھ پاؤں دھوتے رہتی ہیں، ڈراؤنے خواب دیکھتی ہیں، اکثر ساری ساری رات جاگتے رہتی ہیں، اکثر جو ہے ان کے سر میں شدید درد ہوتا ہے، بے چینی، مایوسی کا معاملہ جو ہے وہ بہت حد تک بڑھ جائے تو پھر آگے پھر ان کی شیزوفرینیا کے بعد ان کی جو ہے وہ خودکشی کی اٹیمپٹس کرنے لگ جاتے ہیں، مطلب وہ خودکشی کی طرف جانے، اتنی تکلیف اور اذیت انہیں ہوتی، لیکن یہ لاسٹ سٹیجز میں ان میں ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بہتر ہے کہ میڈیسن تو لیں، لیکن آگے کی جو سٹیجز ہیں اس کو خود سے ہی ان پہ کنٹرول پائیں، ورنہ تو جو ڈپریشن اور انگزائٹی ہے یہ جان نہیں چھوڑتی۔ تو آپ ایسے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کریں جو آپ کو خوشی دیتی ہیں، لائک پینٹنگ کرنا، یا کوئی اچھی چیز کلیکٹنگ کا شوق ہے آپ کو، وہ چیز کلیکٹ کریں، جیسے اچھی اچھی چیزیں، ٹکٹ کلیکٹنگ کا شوق ہوتا ہے کسی کو، پینٹنگ کلیکٹنگ کا ہوتا ہے کسی کو، جو ہے میوزک کا شوق ہوتا ہے کسی کو، آؤٹنگ کا شوق ہوتا ہے، تو آپ چھوٹے چھوٹے گارڈننگ کا شوق ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے پازیٹیو کام جو آپ کو خوشی دیں، اس میں تھوڑا تھوڑا سا آپ اس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مصروف کریں، اور اپنے تمام مسائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو کہیں۔ اور یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ سے کہنا اور محسوس کرنا کہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ کو دے دیے ہیں، یہ ہمارے بہت ہی اچھے، ایک بہت بڑے پاکستان کے بڑا نام جو دانشور ہیں اشفاق احمد، انہوں نے ایسے دعا کرنی سکھائی تھی، اور یہ میں نے اپلائی کر کے دیکھی، یہ ایک بہترین طریقہ ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے اپنی لائف کو اچھا بنانے کا، ایک کمپلیٹ دعا ہے جس میں گناہ، دکھ سارے جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیے جائیں سو عاجزی کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ ہلکا پھلکا ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دے دیے نا سارے کے سارے مسائل۔ پھر ایک اور طریقہ ہے
थर्ड तरीका ये भी है कि आपने जो है हर नमाज के बाद जो है एक तस्बीह जो है अस्सलामु अलैकुम की पढ़नी है। उसको जो है वो आपने पूरी खल्क के ऊपर वो भेज देनी है सलाम। उसके बाद जो है आपने दूसरी नमाज में फिर एक तस्बीह पढ़ लेनी है अस्सलामु अलैकुम। अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा दरूद इब्राहिमी, अगर नहीं भी तो वैसे तस्बीह पढ़ लें, फिर उसको फिर भेज दें सारी खल्क के ऊपर। जब आप किसी के ऊपर सलामती भेजती हैं तो पलट के जो है कितने टाइम ज़्यादा आप पे सलामती आती है। तो जब सलामती आती है तो ना कोई दुख होता है, ना कोई तकलीफ़ रहती, ना कोई बीमारी रहती है। आप खुद ही खुद सारे मसाइल से निकल आती हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। और ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो रेफरेंस से मैं आपको ये बता रही हूँ, और उन्होंने इजाज़त भी दी हुई है। ये जो हमारे अबकरी चैनल वाले हैं और उनके ये तारिक साहब हैं, उनके उनका जो एक वास था उसमें उन्होंने ये बड़ी ही खूबसूरत तरीके से इजाज़त दे के इस तस्बीह की तो उन्होंने बताया था, इसकी अफादियत भी बताई थी। और अक्सर उनकी दुआ बहुत खूबसूरत होती है। उस दुआ को अटेंड करने के बाद भी बंदा जो उसमें शामिल होता है बहुत सुकून आ जाता है। और नेक्स्ट जो है, इससे एक और तरीका बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको बताऊं कि चाहे छोटा सा सदका दें, डेली सदका दें अपना, चाहे उसमें अपनी हैसियत के मुताबिक अगर 10 रुपये दे सकते हैं रोज़ाना 10 रुपये रखते जाएं, अगर 100 रुपये रख सकते हैं 100 रुपये रखें। किसी को बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम से वो जब पैसे थोड़े से ज़्यादा हो जाएं तो दे दें, और बहुत इज़्ज़त से। और अगर कम है तो आप रोज़ाना सिर्फ बाजरा, दाल चने की, उसमें चावल, मुख्तलिफ़ चीज़ें मिक्स करके रख लें। और परिंदों की जो ट्रे है उसको बड़ा धो के एहतराम से, बड़े प्यार से उनकी ट्रे तैयार करें, क्योंकि चिड़ियाँ तो बाजरा खा लेती हैं, लेकिन सम टाइम हमारे घरों में कबूतर और ये दूसरी कोयल वगैरह आती हैं, वो और चीज़ें भी शौक़ से खाती हैं। तो आपने तो मेहमानदारी जो है भूखे पेटों की जो है वो हर एंगल से करनी ना, तो उसमें हर चीज़ डालें, वो जो आप प्लेट बनाएं परिंदों की। और धो के बर्तन को बहुत साफ़ सुथरा करके जो है पानी भी डेली बदल के छत पे छाँव वाली जगह पे रखें, और ये भी बहुत बड़ा सदका है। और डेली जो भी सदका है, और कभी कभी ये है कि किसी फ़कीर को खाना खिला दें, उसको कभी किसी गरीब को कुछ दे दें, कोई बीमार है उसको दे दें, कोई ज़रूरतमंद है उसके लिए कुछ कर दें। तो अपनी हैसियत के मुताबिक, बहुत ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा करें, लेकिन करते रहें, तो आपके मसाइल इस तरीके से ख़त्म होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप जो है वो इस तरह का एक सायादार दरख्त बन जाएंगे कि जैसे बीमारी में तो बंदा वीक होता है ना, इधर सहारा ढूंढ रहा है, उधर सहारा उसको कह रहा है कि मेरे से ये हो गया, मेरे साथ, और तकलीफ़ अजियत में भी है। लेकिन इन सब कामों के बाद आप खुद ऐसा सायादार दरख्त बनेंगे कि लोगों की हेल्प कर सकेंगे। मतलब लोग आपके पास बैठ के जो है वो एक हेल्दी माइंड अपना जो है वो लेके उठेंगे। तो इसलिए ये आप सारा करें। अगर अल्लाह ना करे आप में से कोई भी ऐसी सिम्टम है कि आपको मेंटल इशू है, बहुत ज़्यादा ओसीडी का मसला है, या आपका जो है हर वक्त ख़यालात आते रहती हैं, आपको डर है, आपको खौफ है, आपके जो है मूड्स चेंज होते रहती हैं, आपको गुस्सा आता है, कभी आपको जो है मूड बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, रात को डरावने ख्वाब आती हैं और अक्सर आप उठ जाती हैं। तो ये है कि दवाई के साथ मेडिसिन तो लेनी है, लेकिन दवाई के साथ साथ ये चंद जो आपको मैंने बताई हैं बातें, ये ज़रूर करें। और करने के बाद हफ्ता 10 दिन के बाद ये है कि मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आपको फ़र्क पड़ा तो मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। और अगर मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और सेहत दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।